अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मीमज़े। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ अपनी न्यू रेसिपी के साथ, और वो है कांडी चिकन और बारबेक्यू स्टेक्स। तो वो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जी हमने चिकन लेना है बोनलेस 800 ग्राम, और इसके अलावा हमने ग्रीन चटनी बनानी है। उसके लिए हमें कोरिएंडर चाहिए, मिंट चाहिए, चिलीज चाहिए और गार्लिक चाहिए। अब चटनी जो बनाई है ये विदाउट वाटर है, आपने भी विदाउट वाटर बनानी है। अब हम मैरिनेशन करते हैं। चिकन के अंदर पहले जाएगा ग्रीन पेस्ट, कोरिएंडर और क्यूमन पाउडर 2 से 3 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 3 से 4 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम ली है मैंने 1 कप, वो भी इसके अंदर डालेंगे। इससे हमारे सारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से चिकन के साथ लग जाएंगे और अच्छे से हमारी चिकन मैरिनेट हो जाएगी। इसको अब हमने कर देना है 1 घंटे के लिए मैरिनेशन करके रख दी है। और ये मैंने कुछ बारबेक्यू स्टिक्स ली हैं, इनको मैंने पानी में डिप किया हुआ है ताकि ये हमारी जले ना जब हम फ्राई करें। अब एक बारबेक्यू स्टिक लेते हैं, स्केवर लेते हैं, इसके ऊपर हम ये सारी बोनलेस जो चिकन है इसको टन बाय टन जो है वो हम अपनी स्टिक्स जो है वो बना लेंगे। एक स्टिक के ऊपर आप 3 से 4 बोटियां जो है वो डालें, या आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने पीसेस डालना चाहते हैं, लेकिन 3 से 4 जो हैं वो अच्छी लगती हैं। अब इसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ और इसको हम बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग कर दें। इसी तरह 1 बाय 1 आप सारी स्टिक्स जो है वो तैयार कर लें। मैं कुछ ब्रेड क्रम्स के साथ बनाऊंगी और कुछ विदाउट ब्रेड क्रम्स जो है वो बनाऊंगी। जो विदाउट ब्रेड क्रम्स होंगी वो हम ग्रिल करेंगे, और जो हमारे ब्रेड क्रम्स के साथ होंगी वो हम फ्राई करेंगे। ब्रेड क्रम्स के साथ भी मैं 2 तरह से आप लोगों को सिखाऊंगी, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। ये मैंने सारी स्टिक्स जी बना ली हैं। ये ब्रेड क्रम्स के साथ हैं और कुछ ब्रेड क्रम्स के बगैर हैं। ये मैंने 2 एग्स लिए हैं, इनको मैंने बीट कर लिया है। और ब्रेड क्रम्स वाली स्टिक्स जो हैं उनके लिए है, तो ये मैंने पहले इसको डिप किया है एग वॉश के अंदर, फिर मैं अब ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी। इस तरह जो है ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप पहले ब्रेड क्रम्स के अंदर करके कोटिंग फिर बाद में भी एग वॉश के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग बाद में करें तो इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये सारी हो गई हैं तैयार ब्रेड क्रम्स वाली भी। अब हम करते हैं फ्राइंग और ग्रिल। तो एक ग्रिल पैन लिया है, इसके अंदर इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। ये देखें 1 से 2 ड्रॉप डाल के हमने इसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं एक स्टिक लूँगी और इसको हम ग्रिल करेंगे। और क्योंकि इसको ज़्यादा हमें ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब मैरिनेशन की थी तो इसके अंदर हमने क्रीम डाली थी, तो क्रीम भी अपना ऑयल जो है वो छोड़ेगी। और यही वाला जो मसाला है ये आप थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ब्रश भी कर सकते हैं। अब हम इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज करते जाएंगे। हमारी स्टिक्स के ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे हमारी ये स्टिक्स रेडी होने में, और ये बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। ये देखिए, अब जी एक मैंने पैन में जो है 4 से 5 कप जो है वो ऑयल लिया है, ताकि हमारी स्टिक्स जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। लेकिन मैंने ये ऑयल जो है वो मीडियम लो फ्लेम के ऊपर जो है वो इसको हीट अप किया था। अब आपको फ्लेम बबल से भी पता चल रहा होगा कि फ्लेम इतना हाई नहीं है।
ये इसलिए कि हमारी चिकन जो है वो अंदर से अच्छे से पक जाए। एक साइड पे मैं ग्रिल कर रही हूँ और एक साइड पे ये फ्राई हो रही हैं। ये भी ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इनको हम कर लेते हैं जी सर्व। आप इसको केचप के साथ करें, आप इसको रायते के साथ करें, ग्रीन चटनी के साथ करें, ये आपके ऊपर है। सर्दियों के मौसम में इसको बनाएं और मज़े से इसको खाएं, इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।